हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई वाले में आज हम बताएंगे आपको क्लास टेंथ के बारे में और क्लास टेंथ का ट्रायंगल चैप्टर जो मैथ का है। क्लास टेंथ का ट्रायंगल चैप्टर उसका थ्योरम 6.1 जिसको हम थेल्स थ्योरम के भी नाम से जाने जाता है, जो थेल्स थ्योरम बीपीटी थ्योरम भी होता है। आइए हम पढ़ते हैं इसका थ्योरम। इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये बोल रहा है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल के बाद से यदि कोई भी लाइन ड्रॉ हो रहा है पैरेलल, डी ई पैरेलल हो गया, कोई भी लाइन ड्रॉ हो रहा है पैरेलल टू वन साइड, एक साइड के द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो दो अदर साइड्स जो है डिस्टिंक्ट पॉइंट बराबर पे बट जा रहे हैं। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यही जो है यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो ये और दोनों साइड जो है वो डिवाइडेड हो जा रहा है सेम रेशियो में, तो इसी को प्रूफ करना है। तो देखिए हम कैसे प्रूफ करते हैं इसको। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिख लिए हैं। गिवन में डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड, डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। लिख लिया यहाँ पे डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। ओके, एंड डी पैरेलल टू बी सी, डी पैरेलल टू बी सी। पैरेलल पैरेलल साइज का ये सिंबल है, पैरेलल का ये सिंबल है। ओके, अब हमको देखते हैं हम इसमें कि प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ में ये बोला गया है यहाँ पे द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। दो अदर साइड्स जो है डिवाइडेड हो रहा है सेम रेशियो में, तो ए डी अपन डी बी इक्वल टू ए अपन ई सी, ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। ओके, हमको ये प्रूफ करना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि ये पूरा थेल्स थ्योरम प्रूफ हो जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे दो एंगल क्रिएट किया है, एंगल एन और एंगल एम, जिसपे परपेंडिकुलर है ए डी एंड ए ई। देखिए एंगल एन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का ये साइन होता है, एंगल एन परपेंडिकुलर टू साइड ए डी एंड एंगल एम परपेंडिकुलर टू साइड ए ई। ओके, अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है। तो सबसे पहले हम प्रूफ लिखेंगे यहाँ पे, प्रूफ 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 करना है हमको। पहले एक ट्राइंगल लेंगे, एंगल ए डी ई, इसका एरिया प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई ऑफ ए डी ई। अब ट्राइंगल का आप जानते हैं कि एरिया का ट्राइंगल क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला जानते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट। ओके, अब उसके बाद से हम इस ट्राइंगल को प्रूफ करने वाले हैं। देखिए अब हम जान लिए हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अब इस पे रूल फॉलो करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू हाफ बेस, बेस यानी ये ए डी नीचे का भाग, ए डी बेस इंटू हाइट, हाइट यानी एन ई, एन ई हाइट है, ए डी पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ हाइट है एन ई। अब हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया। अब उसके बाद से सेकंड दूसरा ट्राइंगल करेंगे प्रूफ, सेकंड ट्राइंगल प्रूफ करेंगे। यहाँ पे सेकंड ट्राइंगल प्रूफ करेंगे। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई प्रूफ करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई में भी वही रूल फॉलो होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब ओके, उसके बाद से रूल फॉलो करेंगे हाफ बेस इंटू हाइट का। हाफ बेस, बेस क्या है बी डी, बेस इंटू हाइट, हाइट हो गया एन ई। ये ट्राइंगल जुड़ जाएगा इसमें जाकर, ये ट्राइंगल जो है बी डी ई इसमें एन ई में जाकर जुड़ जाएगा, इसका हाइट एन ई हो जाएगा। ओके, एन ई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब उसके बाद से क्या करेंगे हम, सिमिलरली इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड इनटू इक्वेशन सेकेंड, डिवाइड करेंगे फर्स्ट और सेकेंड का, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो लिखेंगे यहाँ पे
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू हाफ ए डी अपॉन ए डी इंटू एन ई अपॉन, डिवाइड कर रहा है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू हाफ बी डी इंटू एन ई। ओके, अब एन ई से एन ई कट गया और हाफ से हाफ कट गया, बचा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू बी डी। हमने यहाँ पे डिवाइडेड करके इतना निकाल लिया। अभी इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सिमिलरली हम यहाँ पे जिस ट्रायंगल से हमने जिस तरीके से हमने दो ट्रायंगल को प्रूफ किया, वैसे ही हम नीचे वाले दो ट्रायंगल को प्रूफ करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल को ले लिया, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी को हम ए डी ई भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो दोनों इक्वल एंगल है। ओके, तो हम ए डी ई भी लिख सकते हैं, ए डी ई। अब हाफ बेस इंटू हाइट क्या हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला जानते ही हैं, उसको रूल फॉलो कर देते हैं, ए ई अपॉन डी एम। बेस ए ई हो गया एंड परपेंडिकुलर जो है डी एम, तो वो हाइट हो गया हाफ बेस ए ई एंड परपेंडिकुलर हाइट है तो डी एम। इसको हम फोर्थ इक्वेशन मान लिए, लेट कर लिए फोर्थ इक्वेशन। ओके, फोर्थ इक्वेशन। वैसे ही एक और ट्रायंगल लेंगे हम। देखिए यहाँ पे एक और ट्रायंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई। वही रूल फॉलो होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ ये हो गया। और बेस इसका क्या है, बेस ई सी, इसी को हम सी ई भी बोल सकते हैं, सी ई इंटू हाइट डी एम, इक्वेशन नंबर फिफ्थ हो गया। सिमिलरली हमको इन दोनों को डिवाइड करना है। सिमिलरली इक्वेशन फोर्थ डिवाइडेड into इक्वेशन फिफ्थ, इक्वेशन 4 डिवाइडेड इंटू इक्वेशन फिफ्थ। ओके, अब उसके बाद से हम डिवाइड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू हाफ ए ई इंटू डी एम। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई इक्वल टू हाफ सी ई इंटू डी एम। डी एम से डी एम कट गया, हाफ से हाफ कट गया, ए ई अपॉन सी ई बच गया। तो इन दोनों को हम नोट कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू ए ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई इक्वल टू सी ई। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 मान लिए, इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब उसके बाद से हम देखते हैं, सिंस जैसे कि हमको प्रूफ क्या करना था, ए डी अपन बी डी इक्वल टू ए अपन ई सी, ए डी अपन बी डी इक्वल टू ए अपन ई सी। यहाँ पे ए डी अपन बी डी मिल गया है, उसके बाद से हमको चाहिए ए अपन ई सी, चाहिए ए अपन ई सी, यानी सी ई को ई सी भी बोल सकते हैं। तो हमको यहाँ पे ट्रायंगल चेंज हो जा रहा है, बी डी ई यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे डी सी ई आ जा रहा है। तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है, दोनों को इक्वल करने का। तो यहाँ पे देखिए, नहीं डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन दिया था हमारे में, गिवन दे दिया। सो
एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई बी डी ई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई डी डी सी डी सी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ओके, ये दोनों क्या हुआ है, इक्वल हो गया है। अभी जब ये इक्वल दोनों हुए हैं देन जब दोनों इक्वल हो गए तो इन दोनों का एरिया सेम साइड भी होगा। इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू सी ई। ये हमारा सेवेंथ इक्वेशन हो गया। देन दोनों इक्वल हो गए हैं तो सेवेंथ इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेवेंथ इन दोनों को हम इक्वल कर दिए तो दोनों एरिया सेम हो गया। ए डी ई अपन बी डी ई मिल गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई हैंस प्रूव्ड। यानी हमको मिल गया है ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे थेल्स थ्योरम जो है प्रूफ हो चुका है। थैंक्स मेरे भाई। इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए।